तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और मेरा नाम है अतुल शुक्ला। मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। इवन मैथ और रीजनिंग के भी लगभग 10-10 प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं। तो सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ में आज इन दोनों लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रिंस कश्यप जी शिवपुरी के हैं, 78 नंबर है इनके। और रोहित जाटव जी 76 नंबर है डबरा के। और इन लोगों ने मतलब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही तुरंत फोटो खींच करके हमारे पास में भेज दिया था। और काफ़ी सारे क्वेश्चन, और ये प्रिंस कश्यप जी को तो मैथ के क्वेश्चन पूरे याद थे। भाई आप दोनों लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, क्योंकि नंबर तो आपके अच्छे ही हैं। और आप इतनी मतलब तीव्रता से आपने काम किया है कि आपका फिजिकल भी अच्छा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, इन दोनों लोगों का मुझे ऐसा विश्वास है कि इन दोनों लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। वर्दी इनके लगने वाली है। ठीक है, चलिए आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार डिटेल में एग्जाम एनालिसिस हम आपका कराने वाले हैं। आइए देखते हैं जीके जीएस साइंस से आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो चाइना की कंपनी है अलीबाबा। देखिए इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होने वाली है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमारे पास में ज़्यादा है, तो स्पीड भी हमारी थोड़ी सी तेज रहेगी। अलीबाबा चाइना की कंपनी है। यह एक ई कॉमर्स रिटेल एवं टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके संस्थापक जैक मा हैं और ये चाइनीज व्यवसायी हैं। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1999 को चीन में की थी। ठीक है, अलीबाबा कंपनी का मुख्यालय हांगझाओ चीन में है। इस कंपनी के सीईओ वर्तमान में डेनियल झांग हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको अलीबाबा कंपनी के बारे में बता दी। आगे यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट में सजेशन पर जरा गौर करना। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाले हैं जिनका आगे एग्जाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाने के नमक का सूत्र पूछा गया था। कुल मिलाकर ये पूछा गया था हम कौन सा नमक खाते हैं। तो भाई हम साधारण नमक खाते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl को हम खाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक कार्बनिक यौगिक है, जिसे नमक या फिर साधारण नमक कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है और यह एक आयनिक यौगिक है। यह भी आपको याद रखना है, साइंस का यह प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु संलयन तब होता है जब 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। इस तरह से सूर्य चमकता है और सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूनिडो की स्थापना कब हुई है? यानी कि यूनिडो की मुख्यालय कहां पर? ये आपसे पूछा गया था। UNIDO इसका फुल फॉर्म बताएंगे और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वियना ऑस्ट्रिया में यूनिडो की स्थापना हुई थी। अब ये यूनिडो क्या है तो चलिए देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, अथवा इसे हम यूनिडो कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गई। नवंबर 1966 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, यूनिडो का उद्देश्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के समन्वय को प्रोत्साहित करना एवं उसकी समीक्षा करना है। ये यूनिडो का कार्य है। ठीक है, कुल मिलाकर के औद्योगिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली सुबह हमने वीडियो डाली है भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वीडियो देख करके जाना, क्योंकि 3 प्रश्न आज सुबह वाली शिफ्ट में आए हैं और इस शिफ्ट में भी 1 से 2 प्रश्न यहां पर देखने को मिला है। आगे ये प्रश्न रिपीट होते रहेंगे मुख्यालय वाले। ठीक है, आज सुबह ही वीडियो डाली, उसको जरूर देख करके जाना। अगला है, जावरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो जावरा जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का यह नृत्य है। देखिए तो जावरा नृत्य की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है। जावरा नृत्य को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित फसल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो लोक नृत्य वाली जो हमने वीडियो बना दी है भाई, उसको देख करके जाना, लोक नृत्य वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक अजैविक घटक है? अब इसका ऑप्शन तो हमें मिला नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। इनका उदाहरण भी आपको बता देते हैं। देखिए तो जैविक और अजैविक तत्व 2 मूलभूत तत्व हैं जो पर्यावरण को आकार देते हैं। बायोजेनिक कारक एक पर्यावरण में सभी जीवित चीज़ों को संदर्भित करते हैं। यानी जो आपका जैविक कारक है वो जितनी भी चीज़ें जीवित हैं आपकी, जिनमें जान है, उनका वर्णन जैविक घटक के रूप में होता है। जबकि अजैविक घटक क्या है? तो अजैविक कारक सभी निर्जीव चीज़ें, जैसे कि भौतिक चर राशियाँ, तापमान, आर्द्रता, pH, लवणता आदि, और रासायनिक एजेंट जैसे विभिन्न गैसें, खनिज और पोषक तत्व आदि के बारे में जो बताते हैं, ये आपका अजैविक में आ जाता है। जिनमें जान होती है वो जैविक हैं और जिनमें जान नहीं
होती है वो आपके अजैविक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक का उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, पीएच मान हो गया, लवणता हो गया, गैसें हो गई, खनिज हो गया, पोषक तत्व हो गए, ये सभी अजैविक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शायद इसका आंसर सवाल था, ऐसा उसमें जिन्होंने हमारे पास प्रश्न भेजा था उनने इसका आंसर भी बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई थी? अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो से प्रश्न आ गया, देख लो भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो जो हमने बनाई है वहां से प्रश्न पूछा गया है, इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। और गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो में दी थी। ठीक है, 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इंग्लैंड में क्रांति की शुरुआत सामंतों से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। इंग्लैंड की क्रांति के नाम से इस क्रांति को जाना गया। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। राजा कौन था उसमें? चार्ल्स प्रथम उस समय राजा था जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो जरूर देख करके जाना भाई। ठीक है, सर्च करना वर्ल्ड हिस्ट्री बाय सक्सेस जंक्शन, क्योंकि वहां से प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, पांडुरंग हेगड़े का संबंध किस आंदोलन से? काफी प्रश्न है आज अपने पास में। ठीक है, देखिए, अपिक्को आंदोलन से संबंधित है पांडुरंग हेगड़े। देखिए, अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पांडुरंग हेगड़े उत्तर कन्नड़ जिले, कर्नाटक, भारत के एक पर्यावरणविद हैं और उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने पश्चिमी घाट में पेड़ों की रक्षा के लिए अपिक्को आंदोलन चालू किया था। तो अपिक्को आंदोलन से संबंधित है पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमपीजीके का क्या प्रश्न पूछा गया है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो ऊष्मा से जो ऊर्जा हमको मिलती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो पृथ्वी मतलब भू, और भू से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आगे ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मोटर का जो वाहन होते हैं इनका जो है निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो सर्वाधिक मोटर वाहन का निर्यात भारत के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से होता है। अब ये पोर्ट कहां पर है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नावा सेवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। याद रखना, ये प्रश्न आगे बनेगा क्योंकि ये वनरक्षक में पूछा जा चुका है। तो नावा सेवा बंदरगाह के नाम से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह अरब सागर पर स्थित है और सबसे ज्यादा मोटर वाहनों का निर्यात यहीं से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एमपीजीके का प्रश्न है, सीता साहू का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो रेवा, जिसे हम रीवा भी कहते हैं, तो रेवा जिले में सीता साहू का जन्म हुआ था। देखिए, सीता साहू का संबंध किस खेल से है यह भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, सीता साहू भारत की वह बेटी है जिसने ओलंपिक में डबल पदक हासिल किए थे, यानी कि ओलंपिक से संबंधित है। सीता साहू का जन्म 23 अप्रैल 1996 में मध्य प्रदेश के रेवा जिले में हुआ था। इन्होंने 2011 में एथेंस में विशेष ओलंपिक के दौरान 200 और 4x400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीत करके अपने देश को गर्व महसूस कराया था। तो ये एक धावक हैं, ये भी आपको याद रखना, आगे आपसे खेल पूछा जा सकता है। अब सजेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश के जितने भी आपके खिलाड़ी वगैरह हैं यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। करंट अफेयर का प्रश्न आपका स्पोर्ट्स से भी बनने लगा। आज स्पोर्ट्स करंट अफेयर का प्रश्न आया है। आगे करंट अफेयर का महत्व बढ़ने वाला मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं सजेशन, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है आगे। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? देखिए, संगठन से बनने वाला दूसरा प्रश्न है। तो सार्क में कुल 7 देश हैं। कौन कौन से देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये 7 सदस्य सार्क के अंतर्गत आते हैं। कल आपसे आसियान पूछा गया था, आज सार्क पूछ लिया। ठीक है, आगे क्या पूछा जाएगा वो सुबह वाली वीडियो में देख करके जाना। ठीक है, उसके बाद में कांस्य अवार्ड 2023 किसे दिया गया, ये भी कंफर्म क्वेश्चन नहीं आया है कि कांस्य अवार्ड इसमें क्या पूछा था, फिल्म पूछा गया था कि एक्टर पूछा गया था। आप एक बार कांस्य को देख लेना कि कांस्य में क्या पूछा गया था। आपका अगर एग्जाम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कांस्य फेस्टिवल से क्या पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो MS रंधावा जो है वो भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपके नॉर्मन बोरलॉग जो है उनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न हम लेकर के आए हैं भाई आज। ठीक है, अगला देखिए, रोमियो और जूलियट किताब के लेखक कौन है? तो विलियम्स शेक्सपियर आपके रोमियो और जूलियट किताब के लेखक हैं। अब इनकी कुछ और कृतियां देख लीजिए क्योंकि आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये किताब वाली वीडियो भी हमने बना के डाल दी है भाई, उसको भी देख करके जाना। तो विलियम शेक्सपियर की विभिन्न कृतियां हैं। एंटनी, और आपका बहुत भयंकर भयंकर नाम है भाई, कैरियोलेनस, हेलमेट, जूलियट सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। ठीक है, और आगे देख लीजिए, रोमियो और जूलियट, एथेंस के टीमोन, टाइटस, एंड्रोनिकस, ये सारे के सारे जो हैं ये शेक्सपियर की किताबें हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखते हैं हिंदी कितनी आपकी तेज है, MPSI के लिए तैयार हैं या नहीं आप लोग। ठीक है,
चलिए, एक्सिस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक किस प्रकार के बैंक हैं? तो बैंक से भी प्रश्न बना है। तो ये दोनों एक निजी बैंक होते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। देखिए, एक्सिस की बात करें, एक्सिस भारत में निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक बड़े और मध्य कोऑपरेटिव, एमएसएमई, कृषि, खुदरा व्यवसायों को कवर करने के लिए ग्राहक क्षेत्रों को वित्तीय सेवाओं का संपूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। ठीक है, भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता की आईक्यू एयर रिपोर्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर, यानी सबसे खराब जो प्रदूषण है वो कहां का है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अभी अभी लेटेस्ट में इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। तो बांग्लादेश ऐसा देश है जहां पर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक ने बताया है कि सबसे खराब जो वायु गुणवत्ता की जो स्थिति है वो कहां पर है? बांग्लादेश में। देखिए, देशों की श्रेणी में बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, यानी पहले नंबर पर बांग्लादेश है। शहरों की बात करें तो शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 शहर अकेले भारत से हैं, और इनमें से ज्यादातर शहर कहां के हैं? तो जो अपनी राजधानी है दिल्ली, इसके आसपास के शहर ज़्यादातर जो है प्रदूषित हैं। कौन कौन से? राजस्थान का भिवाड़ी, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जौनपुर, नोएडा, ये जो है प्रदूषित शहरों में आते हैं। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये आज का आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा होमवर्क है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है पूरे मतलब भारत का। आइए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये अपना बता दें, मध्य प्रदेश का वह शहर है। अब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ठीक है। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? यह प्रश्न पूछा गया। तो पृथ्वी की बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पहले भी इस प्रश्न के बारे में बता चुके हैं। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट यानी भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मंडल मिलकर के पृथ्वी के बाहरी आवरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से पूछा गया प्रश्न है। लगभग सभी प्रश्न हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है? अंडर 19 नहीं भाई, अंडर 20 कर लेना। ठीक है, अंडर 20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो उरुग्वे ने फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा करके पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल को जीत लिया। ठीक है, तो कौन जीता? उरुग्वे। वही मैं आपसे कह रहा हूं। अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर और जो डेली करंट अफेयर है, यहां से प्रश्न बढ़ रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश वाला करंट अफेयर का पूछ लिया, ये आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर का पूछ लिया। ठीक है, और जो आपके एमपी के व्यक्तित्व हैं वहां से प्रश्न पूछ लिया, सीता साहू जी का। तो ये प्रश्न आगे बनने वाले हैं भाई। ठीक है, क्या पैटर्न चलेगा उसके लिए लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए। आपके 3rd शिफ्ट में आज टेक्निकल वालों का एग्जाम है, तो क्या कैसा सिस्टम बनने वाला है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो भाई इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। सूर्य की जो ऊर्जा निकलती है उसे हम सौर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं सोलर पैनल की मदद से। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1947 के मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा पद मिला था? तो कानून मंत्री का पद जो है वो इनको दिया गया था, और इन्होंने अपना संविधान का निर्माण किया था। ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैथ की बात कर लेते हैं, सीधे मैथ की ओर चलते हैं। मैथ में काफी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। जिन प्रश्नों के आपके आंसर निकले, निवेदन है आपसे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये प्रश्न है 0.04 की घात 1.5 का आंसर क्या आएगा? ऐसे लिखा होता 0.04 और इसकी पावर 1.5 ये था, और सामने क्वेश्चन मार्क लिखा था। इसका आंसर आपको बताना था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 6 आने की प्रायिकता आपको बतानी है कि कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, उसके बाद में 52 ताश के पत्तों में से 2 बादशाह निकालने की प्रायिकता आपको बतानी है कि 52 ताश के पत्तों को अच्छे से फेंटा जाता है, फिर उसमें से 2 बादशाह निकालने की प्रायिकता बताइए। 4 बादशाह होते हैं और उसमें से 2 बादशाह निकालने की प्रायिकता पूछी गई थी। ठीक है, अगला है देखिए, आज आपसे सीआई से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट सुबह वाली शिफ्ट में नहीं आया, शाम वाली में नहीं आया, केवल एसआई पूछा जा रहा है। तो कोई राशि 10 साल में स्वयं का दुगना हो जाती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी थी साधारण ब्याज की दर पर। उसकी रेट क्या है कि 10 साल में वो स्वयं का दुगना हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था 4:5 में त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया था, और तीसरी भुजा की लंबाई आपको पूछी, तो 3, 4, 5 आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाएगी। ठीक है, वृत्त में आपका कोण पूछा गया था, जिसमें एक कोण आपका 30 डिग्री दिया था, ऐसे था, AOC करके था। ठीक है ना, ऐसे था, तो AOC ऐसे करके था, ऐसा कुछ बता रहे थे। 30 डिग्री का कोण दिया था, और दूसरा कोण जो है यहाँ पर पूछा गया था। इसमें से ही कोई ऐसे मतलब इस तरह के कोण वाले प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। सही से लिख के वो नहीं भेज पाए थे, लेकिन बता जरूर दिया था। टाइम और डिस्टेंस के भाई 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन सा प्रश्न है वो आगे बताने वाले हैं आपको हम। ठीक है, चलिए एक आप प्रॉफिट लॉस का देख लीजिए। 3700 रुपए की कमीज है, 1300 रुपए मिला करके 4800 रुपए बेचा। अब बताइए कि उसको हानि हुई कि लाभ हुई? अगर हानि हुई तो कितनी, लाभ हुआ तो कितना, ये आपको बताना है। ये आपका प्रॉफिट लॉस का प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद में 1
व्यक्ति 900 मीटर जाता है, जाने में उसे 3 घंटे अधिक समय लगता है और वापस आने में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अब वो बढ़ा देता है, तो इसकी औसत स्पीड आपको बतानी थी। थोड़ा-सा कैलकुलेटिव प्रश्न है या फिर शायद हमको ये पूरा प्रश्न मिल नहीं पाया, ठीक है ना? लेकिन ऐसा कुछ प्रश्न आपका टाइम, स्पेस, स्पीड, डिस्टेंस से पूछा गया था। ट्रेन वाला क्या प्रश्न था वो भी आगे बताने वाले हैं। देखिए, ये ट्रेन वाला प्रश्न आ गया। देखिए, 600 मीटर लंबी ट्रेन है, रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई आपको बतानी थी, ठीक है? और एक सुरंग वाला प्रश्न भी आपका ट्रेन में आया था, उसमें भी सुरंग की लंबाई बतानी थी, ठीक है ना? तो ये इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के, ठीक है? देखिए, अभी तक हम जीके जीएस के सारे प्रश्न लाते थे। अब यहाँ पर कोशिश हो रही है कि मैथ और रीजनिंग के भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुँचाए जाएँ, ठीक है? चलिए देखिए, ट्रेन के 2 प्रश्न आए थे, इसमें एक सुरंग की लंबाई पूछी थी, एक आपका जो ऊपर हम बता कर के आ रहे हैं पुल की लंबाई पूछी थी। हाँ, बोर्ड मास से 4 से 5 प्रश्न कैलकुलेटिव आ रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन आपसे मांग रहा है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके जाइए। 2 प्रश्न आपके अलजेब्रा के आए थे और अलजेब्रा का प्रश्न मुझे कुछ-कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ बताया था, x माइनस 1/x बराबर 9 है, उसके बाद में x स्क्वायर माइनस 79x प्लस 12 इसका मान पूछा गया था, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रश्न लिखा गया है, इसका मान आपसे पूछा गया था, तो ये आप देख लेना कि ये कैसा प्रश्न है, इसको सॉल्व करके बताना आपसे अगर हो जाए तो, ठीक है? उसके बाद में एक प्रश्न अभी व्हाट्सएप पर ब्लिंक कर रहा है, किस देश में प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव होता है? तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव होता है, ठीक है ना? ये प्रश्न अभी ब्लिंक किया है, जिन्होंने भी भेजा है, ठीक है। उसके बाद में करनी का आपका एक प्रश्न आया है। एलसीएम एचसीएफ से 3 प्रश्न आए हैं, लेकिन बहुत सिंपल लेवल के। उसमें क्या हो रहा है कि आपको भिन्न के रूप में एलसीएम एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, ठीक है? भिन्न के रूप में मान लीजिए 12/13 दे दिया, 14/15 दे दिया, फिर बोला कि इनका एलसीएम बताइए। तो इसमें क्या होता है, जिसका एलसीएम पूछते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ, आपका आंसर आ जाता है। इसी पर आधारित 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। सीआई का आज एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, ना सुबह वाली शिफ्ट में और ना शाम वाली शिफ्ट में। बाकी थर्ड शिफ्ट में क्या सिस्टम बनेगा वो हम आपको थर्ड शिफ्ट खत्म होते ही आपको बताएंगे, ठीक है? बाकी एसआई के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। भाई एक बार और आपको बता दें, 30 तारीख के बाद जिनका एग्जाम है, पैटर्न 30 तारीख को फिर से चेंज होगा, ठीक है? उसके लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए एग्जाम एनालिसिस, क्योंकि छुट्टी होती है तो छुट्टी के बाद पैटर्न चेंज होता है, ठीक है? देखिए, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न हैं, जिनमें हमने आपको 1-2 प्रश्न बता दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मिक्सचर एलिगेशन के 2 से 3 प्रश्न दूध और पानी वाले पूछे जा रहे हैं। एज से 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। मेंसुरेशन के दोनों प्रश्न आपको ऊपर हमने बता दिए हैं, ठीक है? एवरेज से 1 प्रश्न था और आपका रेशियो से 2 से 3 प्रश्न थे। एवरेज में एवरेज स्पीड पूछा गया था, ठीक है? और रेशियो से भी 2 से 3 प्रश्न रेशियो के आ रहे हैं। तो ये आपका मैथ का पूरा सिस्टम हो गया है और आज मैथ के प्रश्न ज़्यादा थे, रीजनिंग के प्रश्न कम थे, ठीक है? चलिए, अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन हमको मिल गए हैं। देखिए कैलेंडर के प्रश्न। 1 नवंबर 1993 को सोमवार है, तो नवंबर 1993 में चौथा गुरुवार कब पड़ेगा और एग्जैक्ट डेट दी हुई थी, उस डेट में आपको अपना आंसर पता करना था, ठीक है ना? ये प्रश्न आया हुआ था। फिर उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ वाला आया था। डेट ऑफ बर्थ का मतलब कैसे कि राम को याद है कि उसके पुत्र मोहन का जन्म जो है 3 अप्रैल को 3 दिन पहले हुआ था, और फिर उसके उसकी माता सीता को याद है उसका जन्म ऐसे हुआ था, तो बताइए राम का एग्जैक्ट जन्म कब हुआ था। इस तरह के प्रश्न जो है एक आपका आया हुआ था, ठीक है? उसके बाद में एक और प्रश्न देख लीजिए, एग्जैक्ट प्रश्न लिख करके भेजा गया है। देखिए, यदि बीई बराबर 6 है तो डीई बराबर क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। उसके बाद में देखिए एक और आपको देख लीजिए, 1/81 रेशियो 1/729, 1/64, तो अगला रेशियो क्या बनेगा? शायद 1/512 इसका बनेगा। जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। घड़ी के 2 प्रश्न आए थे, जिनमें एक आपका एंगल पूछा था, एक आपका शायद मिरर इमेज पूछा गया था, ठीक है? कैलेंडर के 3 प्रश्न आए थे। कैलेंडर के प्रश्न हमने ऊपर आपको बता दीजिए। एनालॉजी से आपके प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न एनालॉजी से बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, 6 से 7 प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। ABCD की नंबरिंग अच्छे से याद रखिए। ओपन डाइस का आपका एक प्रश्न आपका ओपन डाइस का आया था, एक नॉर्मल डाइस का आया था, ठीक है? तो ये ओपन डाइस आपको मतलब ओपन डाइस इस तरह का आया था कि बंद करने के बाद में किसके पीछे कौन सी संख्या होगी, ये पूछा गया था। हाँ, इनइक्वलिटी से भाई 3 से 4 प्रश्न इनइक्वलिटी के आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करके जाओ भाई। कैसे वाले, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर है सी से, तो ये वाले प्रश्न जो हैं ये आ रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न, इनकी संख्या बढ़ गई है। 30 तारीख तक यही पैटर्न चलने वाला है। 30 के बाद चेंजमेंट होगा तो हम आपको बताएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपके चिन्ह परिवर्तन करने वाले होते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आ रहे हैं और ये प्रश्न आपके थोड़े से अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है, ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट एक भी प्रश्न नहीं आया है। डायरेक्शन के 2 प्रश्न आपके आए हैं, आइदर और नाइदर नॉट, या तो यदि तो से एक भी प्रश्न नहीं है। मिसिंग लेटर से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। बाकी 2 प्रश्न आपके रैंकिंग से आए हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज गायब है, एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। रैंकिंग से बड़ा छोटा वाला पूछ रहे हैं कि ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो ये क्रम में बताइए सबसे बड़ा कौन सा है। ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं रैंकिंग में।
चलिए त्रिभुज काउंटिंग की बात करें तो 2 प्रश्न आपके त्रिभुज काउंटिंग के आए हैं, एक वर्ग और एक आयत का कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आपके फिगर काउंटिंग के आए हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के आपके 2 प्रश्न आए हैं और दोनों में जो है आपका क्यूब और स्क्वायर वाला पैटर्न चल रहा था। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज से 3 प्रश्न आए हैं, तो अल्फाबेट सीरीज ABCD वाले भाई आपको अच्छे से करके जाना है। वेन डायग्राम के 2 प्रश्न आए हैं, कुत्ते बिल्ली वाले, कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली होते हैं, बताइए इसका निर्धारण जो है, ठीक है। और कथन और निष्कर्ष से भी 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए ओवरऑल की बात कर लेते हैं भाई, जीके जीएस और मैथ में क्या 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 सब्जेक्ट कितना आया है। तो ओवरऑल में देख लीजिए, जीके जीएस आपकी 26 नंबर की आई है, साइंस आपका 10 नंबर का है, 35 नंबर का आपका मैथ है और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आज आई हुई है। मैथ में प्रश्नों की संख्या आपकी बढ़ गई है, तो अपना प्रैक्टिस करके जाइए। मैथ जो है, मैथ रीजनिंग अगर आप अच्छे से कर लेंगे, जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं। अगर आपके मतलब की पड़ गई तो अच्छी बात है, नहीं पड़ी तो फिर सब खराब ही खराब है, ठीक है। बाकी जो वीडियो हम डेली बना रहे हैं एक्स्ट्रा में, उसको जरूर देख के जाइए। आज जो हमने सुबह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो बनाई है, उससे काफ़ी फायदा हुआ है जो लोग देख करके गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न और सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। देखिए 80, 78, 76, 75, 72 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। 76 भाई का रहा है, ऊपर जो हमने लिखा था, ठीक है, वो भी है, ठीक है। चलिए अब देखो कट ऑफ की बात करते हैं, तो इस शिफ्ट का कट ऑफ 70 प्लस रहने वाला है। 70 से लेकर के 74 तक के बीच में जिसके भी नंबर हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और अपनी फिजिकल की तैयारी ढंग से करिए, क्योंकि इस बार आपका जो कुछ है वो अब आपके फिजिकल के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए सजेशन की बात करते हैं भाई। देखो अब आपको क्या करना है, एमपी के व्यक्तित्व को आपको अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि एमपी जीके का पोर्शन बढ़ रहा है। तो जो भी व्यक्तित्व है, फेमस जो लोग हैं, जैसे मुस्कान किरार हो गई, ठीक है, और 2-3 आपके जो एक जो तैराक है, पैरा तैराक कौन है, ठीक है, वो आपको थोड़ा इन सबको पढ़ करके जाना, कहाँ के निवासी हैं और किस खेल से संबंधित है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। यहाँ से प्रश्न संख्या बढ़ रही है और 30 तारीख के बाद आपको यही सब सिस्टम देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। बाकी अल्फाबेट को अच्छे से करके जाइए, इनइक्वलिटी की वीडियो आप देख करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो जरूर देख लेना भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री का सेम टू सेम प्रश्न आ गया अपने वाली वीडियो से, ठीक है। पादप जगत वाली वीडियो देख करके जाना, काउंटिंग फिगर की प्रैक्टिस करके जाइए। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग वाला देख लेना, आज बैंकिंग वाला भी एक प्रश्न आया था। बाकी करंट अफेयर, जी हाँ ये महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर और नॉर्मल करंट अफेयर दोनों आपको करके जानी है। अब आगे से आप देखेंगे कि करंट अफेयर का पोर्शन बढ़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। बाकी स्टडी मटेरियल का एक टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाता है, बहुत सारी किताबें PDF फॉर्म में उपलब्ध है, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, किरण की, बहुत सारी किताबें हैं, राकेश यादव सर की क्लास नोट्स हैं, आबकारी, पटवारी, वन रक्षक, तीनों के पेपर यहाँ पर डले हुए हैं। PDF फॉर्म में जाकर के डाउनलोड कर लेना फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर केवल आपको प्रश्न भेजने हैं, कोई अन्य जानकारी आपको नहीं पूछनी है, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो टीम ऑपरेट करती है, मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ। फिर वो कुछ का कुछ बता देंगे, फिर आप कहोगे ये क्या बता दिया सर, ठीक है। आपको जो भी पूछना है इस ग्रुप में पूछिए, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर लिंक से नहीं खुलता है तो सर्च कर लेना, सर्च करके खुल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। भाई वीडियो लाइक को कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम है, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न तो हम लेकर के आते ही थे, अब सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी हम लेकर के आने लगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग का असर है। इन लोगों ने भाई, इनके लिए तो हम बार बार धन्यवाद बोलेंगे। मतलब कितनी तेज गति से प्रिंस कश्यप जी और रोहित जाटव जी ने, मतलब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही फोटो खींच के भेज दिया, लिख लाए थे पूरा उसके पीछे, एडमिट कार्ड के पीछे, और तुरंत फोटो खींच कर भेज दिया कि सर ये क्वेश्चन है, हमारे इतने नंबर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो है वीडियो से हमें काफ़ी मदद मिली, ठीक है। तो आपका भी अगले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपसे निवेदन है भाई, 705254 ये नंबर बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इस पर अपने प्रश्नों को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जो आपका 6:30 बजे पेपर छूटेगा, 7 बजे तक हमारे पास में प्रश्न आ जाएंगे और 8 से 9 बजे के बीच में आपके पास में वीडियो आ जाएगी। परेशान मत होना, वीडियो आएगी भले ही थोड़ा सा लेट आए, ठीक है। तो मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।